फ्रेंड्स, आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो याद करने वाला पॉइंट है उसी को मैंने लिखा है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। प्रोटोनेफ्रिटिया और या फ्लेम सेल्स जो होते हैं वह प्लेटीहेल्मेंट्स में, प्लानेरिया में, रोटिफर में, सिफेलोकॉर्डेट में ये होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि प्रोटोनेफ्रिटिया या फ्लेम सेल्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो प्लेटीहेल्मेंट्स का, प्लानेरिया का, रोटिफर्स का, सिफेलोकॉर्डेट का। उसके बाद एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड वह क्रस्टेशियन और प्रॉन जैसे ऑर्गेनिज्म का एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड जो थोरैसिक होते हैं, थोरैसिक लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लिम्बर ऑफ वर्टिब्रा पार्ट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लिम्बर के बीच में होते हैं। द इफरेंट आर्ट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। इफरेंट आर्ट्रियोल जो होते हैं, इफरेंट ई आ रहा है मतलब एग्जिट, तो जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यही इफरेंट आर्ट्रियोल ही है जो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ये फॉर्मेशन करता है। यूरिन फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि ब्लड फिल्ट्रेट जो होते हैं 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट, जो ब्लड फिल्ट्रेट होते हैं 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट। 1/5 ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। जो 1/5 ब्लड जो होते हैं, जिस इसमें 1100 से 1200, तो इसका 1/5 पार्ट जो होते हैं वह वेंट्रिकल से वह पंप्ड होते हैं हमारे किडनी के पास। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम जो होते हैं रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं एक्टिवली, फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। नाइट्रोजन वेस्ट जो भी होते हैं वह पैसिवली रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं, पैसिवली ये नाइट्रोजन वेस्ट। और ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम जो होते हैं वह एक्टिवली रीएब्जॉर्ब फिल्ट्रेट होते हैं। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में देखते हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है। तो पीसीटी का यह जो होते हैं वह लाइंड सिंपल क्यूबॉइडल, लाइंड होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर इस पर होते हैं। 70 से 80% न्यूट्रिएंट या इलेक्ट्रोलाइट हो गया एंड H2O रीएब्जॉर्ब 70 से 80% न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट एंड H2O यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं। पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ये करने का काम करता है पीसीटी। अब बाय सिलेक्टिवली सिक्रीशन ऑफ, और ये सिलेक्टिवली सिक्रीशन ये करता है हाइड्रोजन आयन का, NH3 का, पोटेशियम का, इनटू फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट। तो पीसीटी है लाइंड सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर होते 70 से 80% न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट एंड H2O रीअब्जॉर्ब, पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ये करता है पीसीटी। और बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, NH3, पोटेशियम इनटू फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट। अब हेनलेज लूप देख लेते हैं। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिम्स, जो असेंडिंग लिम्स होते हैं, असेंडिंग लिम्स मतलब जो ऊपर होते हुए जाता है तो उसको असेंडिंग लिम्फ कहते हैं। तो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पे होते हैं। मेंटेन ऑस्मोलेरिटी को मेंटेन करता है ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब डिसेंडिंग लिम्फ जो होते हैं, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलेज लूप का यह परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्फ जो होते हैं वह वाटर के लिए परमिएबल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यह इम्परमिएबल होते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग लिम्फ जो होते हैं वह परमिएबल टू वाटर बट नॉट इलेक्ट्रोलाइट। अब डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की बात कर लेते हैं, डीसीटी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ना सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 and selective secretion of hydrogen and potassium and NH3 to maintain pH and sodium potassium balance in blood। तो सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3, ये सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराता है HCO3 एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है। रीअब्जॉर्प्शन करने का भी काम करता है डीसीटी,
सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 का भी रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन को, पोटेशियम को एंड NH3 को टू मेंटेन pH एंड सोडियम पोटेशियम ब्लड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड एंड प्रोड्यूस कंसनट्रेट यूरिन। और यह रीअब्जॉर्प्शन करके या सिलेक्टिव सिक्रीशन करके कंसनट्रेट यूरिन को सिक्रीट करता है DCT। दिस पास स्मॉल एरिया इनटू, यह जो पास होते हैं दिस पास स्मॉल एरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल्स, दिस पास small area into medullary interstitials to keep up osmolarity, यह भी osmolarity को मेंटेन करता है। तो दिस पास स्मॉल एरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल्स टू कीप osmolarity, रोल pH एंड आयोनिक बैलेंस, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन को ये भी सिलेक्टिवली सिक्रीशन करता है। वास मतलब यहाँ पे वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप जो होते हैं वह इंक्रीज ओस्मोमोलैरिटी, वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप इंक्रीज ओस्मोमोलैरिटी टुवार्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम्स। तो वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप यह ओस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देता है इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम के साइड, दैट इज फ्रॉम 300 मिली ओस्मोमोलैरिटी इनवर्स इन द कॉर्टेक्स, और यह कितना कर देता है अबाउट 1200 ओस्मोमोलैरिटी इनवर्स इन द इनर साइड में। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड, यह जो ग्रेडियंट होते हैं कॉज कैसे होता है NaCl एंड यूरिया के द्वारा। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl जो होते हैं ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिंक which is exchange और which descending limb of vasa recta। तो दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया के द्वारा ये होते हैं NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्फ विच इज एक्सचेंज्ड विच डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ भासा रेक्टा। यूरिया जो होते हैं इंटर करता है असेंडिंग लूप में, यूरिया जो इंटर करता है असेंडिंग लिम्फ में विच ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम्स बाय CT, जो कलेक्टिव डक्ट होते हैं उसके द्वारा यूरिया मतलब इंटर करता, यूरिया इंटर द लिम्फ असेंडिंग लूप विच ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम्स, वह कलेक्टिव डक्ट के द्वारा वह इंटरस्टिशियम के पास आ जाता है। ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस, तो जो यूरिया इंटर करता है असेंडिंग लूप में, और यहाँ पे किडनी प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड दैन द इनिशियल फ्रेम में, जो जैसे वाटर हम पीते हैं तो जो उसका इनिशियल होता है वह 4 गुना कंसनट्रेट कर देता है किडनी। रेगुलेशन ऑफ किडनी, तो वेरी लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर, जब ज़्यादा लॉस होता है हमारे बॉडी से फ्लूइड तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है ऑस्मोरिसेप्टर और टू रिलीज ADH, और वह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होते हैं रिलीज ADH और वासोप्रेसिन कहते हैं। ADH कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, तो BP इंक्रीज करता है तो GFR भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे है कि वेरी लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम body can activate osmoreceptor which stimulate hypothalamus to release ADH और vasopressin। ADH कंस्ट्रिक्ट ब्लड, ADH जो होते हैं वह ब्लड को कंस्ट्रिक्ट करता है और इस कारण से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और जिसके कारण GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी इंक्रीज होता है। JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलस, तो JGA जो होते हैं JGA कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल करता है ए फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो GFR, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कैन एक्टिवेट द जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स टू रिलीज रेनिन विच कैन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जक्स्टाग्लोमेरुलस एड्रेनल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं JGA कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल करता है, जैसे ए फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, जैसे ही अगर ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो अगर कम होगा तो GFR जो होते हैं जक्स्टा
मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट जो होते हैं वह कैन एक्टिवेट द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स टू रिलीज रेनिन। तो जक्स्ट्रा मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट जो होते हैं वह जेजी सेल को बताता है कि आप रेनिन को रिलीज कीजिए, और ये रिलीज होता है रेनिन। तो रेनिन जो होता है वह कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है इन ब्लड। और तब एंजियोटेंसिन 2 जो होते हैं वासोकंस्ट्रिक्टर होते हैं। वासोकंस्ट्रिक्टर इसका मतलब वह इंक्रीज ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। एंजियोटेंसिन का काम क्या होता है, वह कंस्ट्रिक्ट कर देता है वेसल्स को, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय GFR भी इंक्रीज होता है। इट हेल्प एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करने का काम करता है। एल्डोस्टेरॉन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन काम क्या करता है, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स। जो डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल में होता है सोडियम एंड वाटर, तो एल्डोस्टेरॉन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स। दिस लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और यही है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण GFR भी बढ़ता है। मैकेनिज्म नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये सारा मैकेनिज्म कहलाता है। तो इसमें मेन क्या होता है, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एड्रिनल कॉम्प्लेक्स है वह रेगुलेटरी रोल निभाता है। जब हमारा ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कम होता है तो GFR जो होते हैं वह एक्टिवेट कर देता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स को रिलीज करने के लिए रेनिन। और जो रेनिन रिलीज होता है जेजी सेल्स के द्वारा, तो वह एंजियोटेंसिन 1 वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वह जब एक्टिव फॉर्म में होता है तो एंजियोटेंसिन 2 बनता है। और एंजियोटेंसिन 2 है जो कि वासो कंस्ट्रिक्टर है, वही इंक्रीज कर देता है ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को, और जिसके कारण GFR भी बढ़ जाता है। और इट हेल्प इन और ये हेल्प करता है एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। दिस लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड GFR। तो ये सारा मैकेनिज्म कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहलाता है। इसको सही से पढ़ेंगे तो जल्द समझ में आ जाएगा। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू आर्टेरिया कैन कॉज रिलीज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। जब इंक्रीज ब्लड होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एट्रिया कैन कॉज रिलीज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ANF डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को ड्यू टू डिक्रीज ब्लड डायलेशन। तो ANF जो होते हैं वह रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करने का काम करता है। मैक्चुरेशन के बात कर लेते हैं। CNS जो होते हैं दिस इनिशिएट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इनिशिएट बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर्स एंड फील्ड यूरिन ग्लाइकोसूरिया कीटोनुरिया इंडिकेट डायबिटीज़ मेलाइटस। जब ग्लूकोज या कीटोन आए तो इसका मतलब ये कहता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस उसको हुआ है। तो CNS दिस इनिशिएट बाय स्ट्रेचिंग यूरिनरी ब्लैडर एंड फील्ड यूरिन को यह इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से जो भी याद करने वाला पॉइंट था लिख दिया, और बाद बाकी समझने वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे।